इस शुभ अवसर पर हम आप लोगों को लाइव संबोधित करने आए हैं और मैंने कोशिश किया है कि विवेकानंद के जन्म दिवस पर उन्हीं की तरह एक पगड़ी धारण करके और उनके शिष्य बनने का प्रयास करूं। उनका शिष्य बनना भी एक बहुत बड़ी बात है, कोई साधारण बात नहीं है। तो जैसा कि आपको पता है कि 12 जनवरी 1863 को इनका जन्म हुआ था और 4 जुलाई 1902 को ये हमारे बीच शरीर से नहीं रहे। इनके शब्द, इनके विचार, इनके सिद्धांत, इनकी भावनाएं, इनकी आत्माएं इस धरती के कण कण में व्याप्त है। सबसे पहले मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि ये बंगाल में जन्मे थे और रामकृष्ण परमहंस बंगाल में मां काली के बहुत बड़े भक्त थे। एक बार इनके माता पिता मां काली के मंदिर पूजा करने गए थे। इस दौरान बचपन से ही इनकी रुचि आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, जीव क्या है, प्रकृति क्या है, संसार क्यों बना है, किस तरीके से हम जन्म लिए हैं, मृत्यु के बाद क्या होता है, जन्म क्यों लेते हैं, ये समाज में जो हमारे सिद्धांत है सही है या नहीं, इस पर जो है इन्होंने एक बहुत अच्छा आत्म मंथन करने का प्रयास अपने पठन पाठन के दौरान ही कर रहे थे। थोड़ा सा सुनेंगे, इसके समय देकर सुनेंगे। लोग कहते हैं कि विवेकानंद शिकागो गए और उन्होंने एक शब्द बोल दिया, भाइयों एवं बहनों, यानी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। ये इतना भर विवेकानंद नहीं है। विवेकानंद को समझना एक निश्चित ही कला है, एक विज्ञान है और इसे समझने के लिए हम लोगों जैसे आदमी को बहुत ही मेहनत करने की आवश्यकता है। लेकिन फिर भी मैं अपने अनुभव को थोड़ा शेयर कर रहा हूं। विवेकानंद जब उस रामकृष्ण परमहंस के पास पहुंचे तो देखे कि वो एक छोटे से चौकी पर, जो लकड़ी का चौकी था, उस पर बैठे थे और रामकृष्ण परमहंस एक छोटी सी धोती पहने थे और बिल्कुल उसी धोती को इधर कंधे पर डाल लिए थे। थोड़ा सा पान वगैरह खाते थे, इसलिए मुंह के दांत उनके फरक फरक थे। पेट लटा हुआ था एकदम से, क्योंकि वो मां काली के बहुत बड़े भक्त थे। विवेकानंद काफी लंबे थे और एक साधारण सा, चूंकि तुर्क भारत में पजामा लेकर आए थे, तो एक छोटा सा सफेद पजामा पहने थे और छोटा सा कुर्ता, और उसी में जो है वो गंगा के दर्शन करते हुए, टहलते हुए उनके आश्रम में पहुंचे और देखे वहीं बगल में नदी किनारे ही था एक गुरुजी अपने बच्चे को पढ़ा रहे, समझा रहे। 4-5 बच्चे उनके बैठे थे। जैसे ही रामकृष्ण परमहंस देखे कि अरे विवेका आ गया, कोई परिचय नहीं था। नाम इनका बचपन का नरेंद्र दत्त था। बस विवेकानंद अभी प्रभु को प्रणाम ही कर रहे अपने गुरु जी को, गुरु थे नहीं, ऐसे ही एक शिक्षक। तब तक वो अपने चरपाई से या चौकी से उतर जाते हैं और जाकर उस विवेकानंद को, नरेंद्र दत्त को देखते हैं और कहते हैं, प्रभु बड़े दिन बाद दर्शन दिए हैं आप इतना देर क्यों लगा दिए? हम कितने दिन से इंतजार कर रहे हैं, इस सनातन को कैसे स्थिरता मिलेगी? मैं तो इस मंदिर में मां काली के भक्ति करता हूं, लेकिन इस संसार से मोक्ष दिलाने का काम तो आप करेंगे। ये जो धर्म के ठेकेदारों ने धर्म का ठेका लेकर भारत में महिलाओं को जलाने की प्रथा चला रखी है। मैं तो घाट के किनारे हूं, दुर्गा जी का पूजा कर रहा हूं और देखता हूं कैसे चिल्लाती बिलखाती हुई औरतें जल रही है। आप कैसे उसके लिए निजात दिलाएंगे? बाल विवाह होते मैं देखता हूं। ठीक इसी ढंग से बड़े पैमाने पर महिला के अशिक्षित देखता हूं, बड़े पैमाने पर जातीय असमानता देखता हूं, छुआछूत देखता हूं। आप कैसे इतना विलंब कर दिए? विवेकानंद जी को लगा जैसे ठकुआ मार दिया है। वो खड़े होकर मौन देखते रहे। तब तक अंदर जाते हैं रामकृष्ण परमहंस, और उस समय में इलायची दाना बतासी था, ये भी तुर्क लाए थे भारत में। इसके पहले इलायची दाना और बतासा भारत में नहीं बनता था, ये तुर्कों ने लाया है। बहुत सारे तुर्क लाए थे विदेशी से, जिलेबी भी वही लाया है, धुनकी भी वही लाए हैं। तो अंदर गए और बतासा निकाल कर लाए।
बहुत पहले की बात नहीं, अन्नई सद्दू में मरे हैं, देख सकते हैं आप, बतासा थी। तो इस तरीके से लेकर आते हैं और इनको थोड़ा सा बतासा मुंह में खिलाते हैं नरेंद्र को, और खिलाते हुए थोड़ा गिलास में पानी लेते हैं और पानी भी पिलाते हैं। फिर अपना गमछा कंधे से लेकर और फिर नरेंद्र के मुंह को पोंछ देते हैं और पोंछ कर बैठा देते हैं। उस छोटे से उसी पजामा में दुबला पतला नौजवान बैठ जाता है चौकी पर और फिर उनको आशीर्वाद देते हैं। कहते हैं सनातन धर्म आज कुंठित हो रहा है, आज सनातन के ठेकेदार इसे कमजोर करते जा रहे हैं। वो बड़े पैमाने पर खुद को भगवान बन बैठे हैं, जनता को, प्रकृति को स्वर्ग के रास्ते के बहाने धन ऐंठ रहे हैं, ठग रहे हैं, छुआछूत फैला रहे हैं, विदेशी सत्ता भारत में आ गई है। इससे मोक्ष के लिए पहले सनातनियों को एक करना होगा। हे विवेका यानी हे नरेंद्र, आप इसके लिए प्रयास करो। तब तक माता पिता उनके आ जाते हैं और वो देखकर उस बालक को, अपने बच्चे को पकड़कर कि ये साधु बहला लेगा और लेकर घर चले जाते। लेकिन वो बालक के मन में ये बातें गुरु की घर कर जाती है कि गुरु ने हमें प्रणाम किया है, अपरिचित होते हुए भी हमें वो मीठा मिष्टान खिलाए हैं, पानी पिलाए हैं, मेरे होठ को पोंछे हैं, मुझे बिठाकर और अपनी समस्त जीवन की व्यथा को कह डाले हैं। शायद प्रभु ने मुझे इसीलिए भेजा है क्या इस धरती पर। ऐसे उनके मन में पहले से भी ये विचार चल रहा था। वो करते क्या है, घर में उनको न पढ़ने में मन लगता है, न घूमने में मन लगता है, बैठे रहते हैं और गुरु की याद आती रहती है। उनके विचार से उनकी प्रोन्नति होती है, विकास होता है। और फिर गुरु के आशीर्वाद तो उस बतासे में मिल चुके थे। विश्व धर्म सभा में उनको भारत के प्रतिनिधि बनाकर भेजा जाता है और महाराजा खेतरी उन्हें जो है नरेंद्र को विवेकानंद, विवेक के आनंद रहने वाले व्यक्ति की उपाधि देकर भेजते हैं। वहां शिकागो में सही में घबराते हैं। उन्हें बहुत 2 मिनट का समय मिलता है। आप सब जैसा कि जानते हैं इन चीजों को, लेकिन थोड़ी देर रहिएगा तो मैं कुछ और चीजें भी बताने वाला हूं। वहां सबसे नीचे रखा जाता है रामायण को। रामायण लिपिबद्ध हो चुका था, आपको पता होगा। रामायण की 2 प्रतियां लिखी गई थी। एक प्रति आपके यही बिहार के छपरा के टोडरमल के पास रखी गई थी, तुलसीदास ने दी थी। क्योंकि टोडरमल जो थे वो अकबर के दरबार में रहते थे, सुरक्षित रखेंगे, लेकिन वो कॉपी खो गई। फिर दूसरी कॉपी उनकी तुलसीदास की रत्नावली लिखी थी, उसी कॉपी को जो है काशी विश्वनाथ में रखा गया था, जहां सत्यम शिवम सुंदरम लिखा गया और प्राणवायु मां शारदा ने डाल दी। आज रामचरितमानस में 1000 त्रुटियां हैं, लेकिन किसी को धरती पर हिम्मत ही नहीं है कि उन त्रुटियों को देख पाए, निहार पाए। किताब छूते ही भगवान राम की जो है शक्ति आ जाती है, क्योंकि उसमें प्राणवायु है। किसी भी वस्तु में अगर प्राणवायु आ जाती है तो निश्चित रूप से वो जिंदा हो जाता है, चाहे वो कोई भी वस्तु क्यों न हो। और हम जिंदा होकर भी मरे हुए हैं, क्योंकि हम लोगों में प्राणवायु नहीं है। हम लोग लालची है, स्वार्थी है, अपने जात के दंभ पर, अपने ज्ञान के दंभ पर, अपने शिक्षा के दंभ पर, अपने पैसे के दंभ पर घमंडी है। जो चीजें ज्ञान आनी चाहिए, जो प्राणवायु आनी चाहिए कि हर जीव समान है, हर लोग समान है, प्रकृति की हर चीजें समान है, वो इंसानों में कम होती जा रही है। पुस्तकों में बल्कि प्राणवायु है। तो रामचरितमानस में प्राणवायु मां शारदा ने डाला था तुलसी जी के माध्यम से। उस किताब को देखे कि सबसे नीचे रखा हुआ है और सारे किताब ऊपर रखे हुए थे। उन्होंने वहां एक दिया जलाया और बस उतना ही केवल एक शब्द कहा था कि आपकी जो बिजली जलती है ना, वो सारे संसार को प्रकाशमान नहीं करती, अपने पीढ़ियों को प्रकाशमान करती है, अपने बच्चों को प्रकाशमान करती है। आसमान में इसकी रोशनी नहीं जाती है। आप जितने पैसे इस संसार के लोग कमाते हो, वो सब अपने बाल बच्चों के लिए, अपने घर के लिए, दुनिया के लिए नहीं। लेकिन हमारा जो ये दिया है ना, ये अपने बाल बच्चे का ध्यान नहीं रखता, अपने परिवार का ध्यान नहीं रखता, ये सारे संसार में रोशनी फैलाता है। इससे लोगों पर प्रभाव पड़ा। बाकी उन्होंने कहा कि मेरी पुस्तक जो सबसे नीचे रखी गई है, अगर मैं रामचरितमानस को नीचे से हटा दूं तो सारा भरभरा कर गिर जाएगा। यानी सारे संसार के धर्म का एकमात्र आधार सनातन धर्म है। न केवल भाइयों और बहनों से प्रभाव पड़ा था, लेडीज एंड जेंटलमैन, जेंटलमैन एंड जेंटलमैन बोला जाता था, वहां उन्होंने ब्रदर सिस्टर्स बोला। यह शब्द भी मायने रखता है।
लेकिन वो सरस्वती उनके जिह्वा पर आई थी। जब वो एक बार रामकृष्ण परमहंस के कुटिया में पहुंचे तो रामकृष्ण परमहंस को कैंसर हो गया था। कैंसर बहुत पुराना रोग है। कैंसर सिकंदर लोदी को भी हुआ था, जिसको रोहानी रोग कहा जाता था। कैंसर जो था आपको हैदर अली को भी हुआ था। तो इस तरीके से उसके पहले कैंसर कई लोगों के हो चुके थे। रामकृष्ण परमहंस को भी अत्यधिक खांसी से उनको लंग्स कैंसर हो चुके थे और वो खांसते रहते थे, खांसते 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 वो उल्टी करने लगते थे और खून आने लगता था उनके खांसी में। ऐसी स्थिति में उनके लिए जो जग में घड़ा होता है ना, घड़ा जो देखे होंगे, हड़िया लोग भात बनाता है चूल्हा पर रख के बांस से बांध के छूके उठा लेता है, वैसे मिट्टी के घड़े में बांस बांध कर तब रखा जाता था। उनके चेले लोग रखते थे कि वो उसमें थूकेंगे, खखारेंगे तो उसे लेकर बांस सहित फेंक देते थे लोग गंगा नदी में, कि कहीं किसी प्रकार का किसी को कैंसर न हो जाए। हालांकि कैंसर संक्रामक रोग नहीं है, ये किसी व्यक्ति के अपने इम्यून सिस्टम के गड़बड़ी से होता है। ये कभी भी किसी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं जाता है। ये ज्ञान था भी लोगों को, इसके बावजूद भी उनसे घृणा करता था। जब विवेकानंद अपने गुरु के पास पहुंचे, धन्य है ये, शायद ऐसे शिष्य संसार में बहुत कम मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। अपने गुरु के पास पहुंचे तो देखे कि सारे शिष्य रोक दिए। विवेकानंद कहाँ जा रहे हैं आप? बोले गुरु जी का दर्शन करने, आशीर्वाद लेने। वहां पर जानते हैं क्या शिष्यों ने कहा? मत जाइए, उनको कैंसर हो गया है, उनको टीबी भी है, और जब खांसते हैं तो मुंह से खून आता है, कफ आता है, मवाद आता है, पीप आता है, कीड़े निकलते हैं मोटे मोटे। आते नहीं थे उतना, वो कुछ झूठ बोलकर डरवाना चाहे। इस विवेकानंद वहां जाते हैं और सुन रहे होंगे फेसबुक पर लोग, तो वो लोग भी परेशान होगा। उस घड़े को उठा लेते हैं बांस सहित और मुंह से लगाकर और गट 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 उस थोड़े थोक खकार मवाद पीप को पी जाते हैं। कहते हैं तुम जिस गुरु से इतना ज्ञान पाए हो, जो तुम्हारी एक पहचान बनती है, अपनी जिंदगी के अनुभवों को तुम्हारे लिए शेयर कर दिया है, उस आदमी के तुम कफ से घृणा करते हो। और पूरा डकारते हैं। रामकृष्ण परमहंस जब देखते हैं कि मेरा शिष्य परीक्षा में सफल हुआ, उनको तो देवी दर्शन देती थी, कह कि बस इसी की परीक्षा में ले रहा था, मुझे कोई बीमारी नहीं है। ये तो मैं देख रहा था कि मेरे शिष्य कौन है इस संसार में जो मेरे कमजोरियों को भी अमृत समझ जाए। ये मेरी कमजोरी नहीं थी, जिंदगी भर का ज्ञान था विवेका, जो तू अकेला पी गया। जा इस संसार में जब तक संसार रहेगा तो सबसे सम्मानित और श्रेष्ठ ज्ञानी माना जाएगा, और सबसे श्रेष्ठ ज्ञानी के रूप में इनको सभी लोग मानते हैं। हम लोग तो जरूर मानते हैं, तभी आज उनका नकल करने का प्रयास किए हैं। एक नकल है, इतने महान आत्माओं के चरण की धूलि भी बनना संभव नहीं है, सोच भी मैं नहीं सकता। लेकिन मैंने सोचा है कि शायद इनके अगर जैसे थोड़ा वस्त्र भी पहन लो तो इनके बारे में कुछ अच्छे विचार मेरे अंदर जन्म ले लेगा, और शायद सरस्वती की थोड़ी सी कृपा हो जाएगी। ये बहुत कम समय में तपस्या करने के दौरान ही बैठे हुए कह रहे थे। विवेकानंद रॉक मेमोरियल, तमिलनाडु, रामेश्वरम, उस पहाड़ी पर बैठे थे। उन्होंने कहा कि आज सारे संसार को मैं यहां से देख रहा हूं कि ये सारा संसार किस दिशा की ओर जा रहा है, उसे अच्छी दिशा देने का मैं प्रयास कर रहा हूं। शायद इस संसार के लोग उस दिशा को समझे, और उस दिशा को यदि इस संसार के लोग समझ पाए तो दरिद्र ही नारायण है। वो कहते क्या है? नारायण मंदिरों में नहीं है, नारायण आसमान पर नहीं है, नारायण दरिद्र है, गरीब है। आगे वो क्या कहते हैं कि हर वो शिक्षित दोषी है, हर वो शिक्षित दोषी है जो इस देश के संसाधन से, इस देश के ज्ञान से, देश के ज्ञानियों से अपना ज्ञान बढ़ा लिया है, लेकिन अपने ज्ञान को दूसरे को देने से कतराता है। उस ज्ञान को दूसरे को देना चाहिए, और जो उस ज्ञान को दूसरे को देगा वही ऋण मुक्त होगा अपने ज्ञान से।
वो संसार को संपत्ति दे दे, धन दे दे, घर दे दे, दौलत दे दे, अपना अंग भी काट कर दे दे, इसके बावजूद भी जो ज्ञान उसे मिली है उससे मोक्ष तब मिलेगी जब ज्ञान के बदले ज्ञान देकर प्रियों को जाए, न कि संसार से लिए हुए ज्ञान को जाए। और इसी उद्देश्य से मैं आप लोगों के बीच एक निवेदन कर रहा हूं कि हम लोग एक संस्था जो है स्टडी पॉइंट के बैनर तले तो नहीं है, लेकिन निश्चित ही रूप से स्टडी पॉइंट इसमें सहयोग करने की स्थिति में है। हमारे बीच एक सेना के बहुत बड़े अच्छे जवान उपस्थित है, पिंटू जी। सर को मैं लाना चाहूंगा, आइए सर, थोड़ा परिचय मैं कराऊंगा फेसबुक पर। जी यही है, थोड़ा ताली बजा देंगे हम लोग, आया जाए सर ऊपर। और यही सर का ये नाम हुआ पिंटू जी, एक्स आर्मी। तो सर आपके बीच है और सर 4 बजे आज भी दौड़ते हैं। भारत के सीमा पर रक्षा करने के कार्य में अहम भूमिका निभा चुके हैं और इनके द्वारा ये तय किया गया है कि अगर मुझे पेंशन में से भी कुछ खर्च करना पड़े इस छपरा के नौजवानों को अच्छे प्रशिक्षण देने के लिए, राष्ट्रभक्त बनाने के लिए, उनको सरकारी सेवा में जाने के लिए, तो मैं अपने पेंशन की राशि भी खर्च कर दूंगा। इनके इस जज्बा को देखकर मैंने भी तय किया है कि मुझे भी अगर जो मेरी अपनी स्टडी पॉइंट से जो कुछ आय होगा उस आय का कम से कम 25% इस संस्था पर, जो कि आपके देख रहे हैं यहां पर एसपी फौजी एकेडमी यहां कार्यालय के रूप में काम कर रहा है, एक्स आर्मी पिंटू जी के द्वारा चलाया जाएगा। सहायक कर्ता यानी मदद करने में रीता चौहान जी मदद करेगी। आर्मी हो, एसएससी जीडी हो, वन रक्षक हो, बिहार पुलिस हो या बिहार दरोगा हो, हमारे छपरा सारण प्रमंडल के बच्चे जो बड़े पैमाने पर भर्ती अकादमी के माध्यम से लोग बच्चों से नौकरी के बाद 6 लाख, 8 लाख, 10 लाख लेते हैं, इस संस्था द्वारा नहीं लिया जाएगा। और साथ ही साथ अगर जरूरत पड़ी तो उन बच्चों को खाना पीना रहना की व्यवस्था भी किया जाएगा। उनको दौड़ाना हुआ, उनको तैयारी कराना, तो फिजिकल के सारे चीजें मतलब सेंसर लगाकर उनको तैयारी कराया जाएगा। उनको बजाते चिप लगाए जाएंगे, कैमरा में सेंसर लगा होगा, क्या रनिंग करेंगे, गद्दा वैसे ही होगा, मैट की व्यवस्था होगी उनके लिए जो है अन्य एक्सरसाइज के इक्विपमेंट जो होंगे, सारे जो एक्सरसाइज के औजार आते हैं वो सारे खरीदे जाएंगे, खरीदे गए हैं, उन सब को जो है आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा और उससे आप लाभ उठाएंगे। साथ ही साथ सर के अलावा एक पद स्थापित कर्नल भी है। उनका कहना है कि नाम सर अभी घोषणा मत कीजिएगा, वे कर्नल भी आपको आकर प्रशिक्षण देने का काम महीना दिन पर एक बार जरूर करेंगे, या जब जब उनको छुट्टियां मिलेगी तब तब वो आएंगे और उस छुट्टी पर 15 दिन 20 दिन की छुट्टियां मिलती है उन लोगों को। उस छुट्टी के दौरान बजाबते वो आपको ट्रेनिंग मुफ्त देंगे अवैतनिक राष्ट्र सेवा के लिए। लेकिन ये जो अलग अलग भर्ती केंद्र बनाए गए हैं वो सबसे बेहतरीन करने का हम प्रयास करेंगे और बिल्कुल आपको कोई खर्च देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सारी चीजें चाहे दौड़ हो, कूद हो, फान हो, यहां तक कि अगर आप अच्छा कर रहे हैं तो आपके रहने का, खाने का, ये सारी व्यवस्था जो है हम लोग करने के लिए तत्पर है। महिलाओं के लिए अलग व्यवस्था और लड़कों के लिए अलग व्यवस्था। और ये भी ध्यान रखें, नौकरी के बाद भी कुछ नहीं लिया जाएगा। ऐसा नहीं कि बच्चे अगर सेना में जाते हैं, बच्चे अगर पुलिस में जाते हैं, दरोगा में जाते हैं तो उनसे कोई राशि ली जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। एकदम से उन बच्चों के सहयोगात्मक प्रवृत्ति के लिए है। और ध्यान रखेंगे कि उनके खर्च में अगर कहीं कमी आएगी, उस खर्च के कमी को भी पूरा हम लोग करने का प्रयास करेंगे। और हम लोग इसमें जो है 20 तारीख से काम करने जा रहे हैं। बाकी सर से सुनेंगे हम लोग। आज स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य पे हमारे डायरेक्टर स्टडी पॉइंट के डॉक्टर एम.के. सर और सह डायरेक्टर रीता चौहान जी के द्वारा हम लोग
एसपी फौजी अकादमी का नींव रखे हैं और हमारा प्रण है कि जो भी बच्चे जो उनको फिजिकल तैयारी के लिए काफ़ी पैसे की लोग डिमांड करते हैं या अवैध पैसा वसूली करते हैं, उनको हम लोगों ने रोकना है। रोक रहे हैं, बहुत बढ़िया। और कम खर्च में, कम पैसे में अच्छा उनका फिजिकल तैयारी किया जाएगा, सस्ते दर पे। और जो उनको टिप्स दिया जाएगा जिससे उनका अच्छा फिजिकल बन सके, अच्छा वो जंप कर सके, अच्छा बीम मार सके, उस हिसाब से उनको ट्रेनिंग दिया जाएगा ताकि वो किसी भी ग्राउंड में जाए तो उनको असफलता ना मिले, हर एक जगह सफलता ही मिलेगी उनको। और स्वामी विवेकानंद जी का एक कथन था कि उठो जागो तब तक चलो जब तक आपका लक्ष्य न मिल जाए। वाह, बहुत बढ़िया। उसी उद्देश्य से जितने भी हमारे छपरा चाहे बिहार के जनता लोग हैं, जो भी भाई बहन जो है जो तैयारी कर रहे हैं, उनको मैं विश्वास दिलाता हूं कि बाकी जो भी कोई संस्थान है छपरा में, सिवान, गोपालगंज में, उनसे अच्छा यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाएगी और अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। बाकी हम खरवास के बाद 20 जनवरी को इस कोचिंग का शुभारंभ करेंगे अपने डायरेक्टर सर के माध्यम से, और बहुत बढ़िया करेंगे हम लोग। और आप सभी लोग जितने भी यहाँ पे भाई बहन जो भी लोग देख रहे हैं यूट्यूब पे जो भी लोग, उनके माध्यम से उनका सहयोग रहेगा तो हम बहुत बढ़िया करेंगे। और आप लोग का जो लक्ष्य होगा